नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछला वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा आया था, आप लोगों ने बहुत सारी क्वेश्चन भी की थी, उन सभी क्वेश्चन का जवाब आज दिया जाएगा। हम दोनों दोस्त को तो आप पहचान ही रहे होंगे, पहले वीडियो में है, एक और थी हमारे साथ हमारे ही क्विज़ में ज्वाइन करके हम ही लोग के साथ में पढ़ी और निकाली थी। चूँकि ये उस टाइम मौजूद नहीं थी, घर गई थी, खुशी का माहौल था, घर घूम रही थी, तो आज ये भी आप लोगों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे आपका निकलेगा वो बताएंगे। और ये आपको ये भी बता दिया जाता है कि ये बिहार पुलिस में कार्यरत थी, यानी बिहार पुलिस का जॉब करते हुए दरोगा निकाली है, बिहार पुलिस का जॉब करते हुए दरोगा निकाली है। तो सभी के लिए प्रेरणादायक होंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, कुछ रितु सर से जान लेंगे कि अगला 2 महीना में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। रितु सर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है स्ट्रैटेजी को लेकर, जिसमें हम तीनों अपनी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि किस तरह हम लोगों ने पढ़ाई की और परीक्षा पास की हम लोग। तो जिसमें ज़्यादा भार नहीं देंगे, बहुत नॉर्मल सा है विषय कि हाँ, तैयारी सबकी अलग अलग होती है, आप उस तरीके से कर सकते हैं या फिर आपकी कुछ अलग ही रणनीति होगी, उसको भी आप लेकर चल सकते हैं। बहुत लोगों का सवाल था कि कुछ रणनीति बताई जाए, तो उसको लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। तो जो हमारी रणनीति रही है, हमारा सिर्फ मेरा, इनका अलग है, उनका अलग है। तो जो हमारी रणनीति है उसको हम पहले शेयर कर रहे हैं कि लूसेंट को ही कवर करना है, हर एक तरह से उसको पढ़ के चलना है। तो उसमें पेज की गिनती कर ले सबसे पहले। तो विषयवार यदि गिनती करेंगे तो 64 पेज में तीनों हिस्ट्री आता है, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों, 64 पेज। भूगोल आता है 60 पेज, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों। इकोनॉमिक्स 34 पेज का है, 17 दिन का विषय है यह। संविधान 38 पेज। साइंस फिजिक्स की बात करें तो 26, केमिस्ट्री 20 और बायोलॉजी 31। विविध हो गया 24 पेज का। बस पेज इसलिए गिनती करवा रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या होगी। लूसेंट को हम लोग कवर करेंगे 15 दिन में। 15 दिन में वो लोग कवर करेंगे जो कि पहले से लूसेंट एक बार पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्रमवार चलेंगे, 3 दिन का 3 विषय का स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। जो नहीं पढ़े हैं लेकिन जो पहले पढ़ चुके हैं, लूसेंट एक बार पढ़ चुके हैं, वह 15 दिन का टारगेट लेकर चलेंगे कि हर एक 15 दिन में एक बार पूरा लूसेंट हम पढ़ जाएंगे। रणनीति यह रहेगी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों से एक एक पेज, मतलब एक पेज यानी कि 2 खड़ा पेज, 1 2। इसी तरीके से हर विषय से एक एक पेज उठा के चलेंगे तो कुल विषय हमारा हो जाएगा 3 4 5 6 3 9 और 2 11। 11 दूना 22 पेज मिलाकर पढ़ना है दिन भर में। हमको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सेट प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी रहेगी एक पूर्ण तरीके से चलेगी। पहले से पढ़े हुए हैं जो, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए है। पूरा एक बार क्विक रिवीजन होते रहेगा और सेट प्रैक्टिस में जो भी आपका हल होंगे, मतलब जो भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी डाउट होंगे, वो वहाँ क्लियर होते रहेंगे। और रही बात जो नए हैं, जो अभी से तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, तो 2 महीना काफ़ी होता है प्रीलिम्स के लिए। पीटी 2 महीना में तैयारी कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी होगी कि आप 1 महीने में 3-3 विषय करके कंप्लीट करें। पहले जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल और साइंस, इन तीनों को लेकर चले। उसके बाद 3 और उठाएं और उन तीनों को लेकर चले। इस तरीके से यह रणनीति रहनी चाहिए। बाकी 2 घंटा कम से कम करंट अफेयर पर देना है, या फिर वो सुबह में दे सकते हैं, फिर रात को दे सकते हैं। और जो समय आप खाली रहते हैं उसमें हमारी थी कि मतलब जैसे हम खाना बना रहे हो या फिर कुछ और घूम रहे हो रोड पर, शाम को मन नहीं लग रहा है घर में, तो निकल गए, तो उस समय करंट अफेयर का कोई ना कोई वीडियो किसी चैनल से, YT स्टडी या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम से, कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहना। और आगे जानेंगे आशीष रंजन से उनकी रणनीति क्या बताते हैं। जैसा कि रितु सर बताएं, आप देखिए, हम लोग तीनों अपना अपना रणनीति बताएंगे। आपको जो भी पसंद आएगा उसको फॉलो कर लेना है, क्योंकि सबका तरीका अपना अपना होता है और वो अपने ही ढंग के टीचर सब लोग खोजते हैं। एक बात और बता देना चाहते हैं कि आप कोचिंग क्लास से ज़्यादा दूर रहें तो अच्छा रहेगा। आप किसी भी सीनियर से गाइड करें, किसी भी सीनियर से गाइड ले लें और उन्हीं के बेसिस पे आप उनको फॉलो करें और तैयारी करें, आपका उसी से रिज़ल्ट हो जाएगा।
आप अगर भी कोचिंग क्लास में जाते हैं तो सबसे बड़ा मूर्ख बनिएगा, आपका पैसा भी जाएगा, आपका रिजल्ट भी नहीं होगा। कोचिंग क्लास वाले पढ़ाते थोड़ी हैं, कोचिंग क्लास वाले आपसे पैसा ले लेंगे, वहाँ पे उतना सारा एडमिशन रहता है, पढ़ने वाला बच्चा जाता नहीं है, 2-4-10 दिन जाएगा और फिर छोड़ के खुद से मेहनत करता है। क्योंकि वहाँ पे एडमिशन रहता है तो रिज़ल्ट की खुशी होती है, तो खुशी के आधार पे सब जाते हैं सर से मिलने, और उन लोगों का इसके थ्रू में क्या हो जाता है, प्रचार हो जाता है। तो बाकी कुछ लड़कियों की क्या रणनीति होती है, कैसे पढ़े थे, इनका नाम रूबी है, बिहार पुलिस में कार्यरत है और बिहार पुलिस में सेवा करते करते बिहार पुलिस से SI पोस्ट के लिए ये सेलेक्ट हुई हैं। हम ही लोग के साथ में क्विज़ करती थी, पढ़ती थी, सेट भी मारती थी, और ये बताएंगे कि ये कैसे तैयारी किए थे। बताइए कुछ। PT। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मेरा भी SI का निकला हुआ है। PT के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब लड़कियों का क्या है, कटअप थोड़ा कम जाता है लड़कों के हिसाब से। तो PT के लिए सबसे ज़रूरी है करंट अफेयर्स। अगर आपका करंट अफेयर्स सही है तो आई थिंक 65% तो वहीं से आपका कवर हो जाता है, और साथ साथ में लुसेंट भी करना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और सेट भी प्रैक्टिस करते रहना है। और मेंस के लिए भी सिलेक्टेड जो मैथ है बस उतना ही करना है, और वही मेंस के लिए भी आपका लुसेंट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और ये सेट प्रैक्टिस करते रहना है। और हमने तो यहीं से पढ़ा है, और कहते हैं कि हर सक्सेस इंसान के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, और सबसे बड़ा हाथ तो आशीष सर का है, और इनका बहुत बड़ी योगदान है, क्योंकि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और हमने यहीं से पढ़ा है। इस क्लास देखने में तो क्लास बहुत छोटा है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे आपको उतना ही बताया जाएगा जितना आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और यहाँ पे पढ़ाने के लिए तो सबको ही पढ़ा देता है, मतलब, लेकिन यहाँ पे याद करवाया जाता है। हमने देखा है कि यहाँ पे जैसे हम पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद सर पूछते हैं, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। सर उठा के पूछते हैं कि बताइए इसका क्या होता है, आप कल पढ़े हैं, आपको याद है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर जिज्ञासा जगता है कि अगर हम नहीं याद करके आएंगे तो फिर हम क्या बताएंगे। तो फिर एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है और याद करवाया जाता है। मैंने यहाँ पे यही देखा है, और हर जगह ऐसा नहीं होता है, और सर का पढ़ाने का तरीका भी अलग है। बस उतना ही पढ़ाया जाता है जितना ज़रूरत है, ये नहीं कि हाँ ज़्यादा करना, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी क्या कहना, बात करते रहिए आप लोग। देखिए, आप कहीं भी पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, पढ़ना नहीं है, सबसे ज़्यादा आपको ग्रुपिंग करना है। अगर आपको दरोगा बनना है तो सबसे मेन काम है आपको ग्रुपिंग करना है। आप पढ़ें, खुद से पढ़ें और ग्रुप में जाइए, ग्रुप में पढ़िए। टीचर के पास आप नहीं जाइए तो ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग कहीं टीचर के पास नहीं गए हैं, और हम लोग मतलब पढ़ाना नहीं रहता है, एक तरह से किसी तरह से ट्रिक टेक्निक दे दिया जाता है कि आपको बस याद हो जाए, ठीक है। और हम लोग को टीचर बनने का कोई शौक़ भी नहीं था स्टार्टिंग से ही, चूँकि सबको जॉब लेना है, यहाँ तो सब जॉब खोजेंगे, जॉब हो जाए जल्दी, अपना सेट हो जाए, अपना काम हो जाएगा। अब हम लोग का हो गया, फिर हमारे बैक में जो आएंगे वो लोग क्विज यहाँ पे चलाएंगे और स्टार्ट करेंगे, और फिर से दरोगा बनेंगे, वो भी जाएंगे, फिर बैक टू बैक में आएंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चों का था कि हम इकोनॉमिक्स कैसे याद रखा जाए, हिस्ट्री कैसे याद रखा जाए, नहीं याद होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो लुसेंट है, लुसेंट आपको कैसे पढ़ना है। आप जिस भी पेज को पढ़िए उसको दिमाग में एक बार ज़रूर रखिए, ठीक है। जैसे हिस्ट्री पूरा तो ईस्वी पे, अगर आपको ईस्वी ध्यान में है तो आप लुसेंट का पेज पकड़ के आंसर मार सकते हैं। हम लोग वैसे ही पढ़े हैं, ठीक है। हम लोग पेज पकड़ लेते हैं इसका कि कौन सा ईस्वी या फिर कुछ वहाँ से रिलेटेड पता चल जाता है ना, तो वहाँ से हम लोग पेज पकड़ लेते हैं कि यहाँ से ये पूछा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। चूँकि रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो याद हो जाता है। और पेज सबसे ज़्यादा होता है आपका मैपिंग बनाना, आपके दिमाग में इमेज छपना चाहिए। आप जो भी पेज पढ़ रहे हैं, अगर जो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो पेज, थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो वहाँ याद करना, तो आप क्या करिए, उस पेज को ही याद कर लीजिए कि हाँ फलाना चीज़ हम इस पेज में पढ़े थे, इस ढंग से पढ़िएगा। कुछ लोगों का थोड़ा सा मैप में दिक्कत था, बहुत से लोग बोले कि मैप में क्या पढ़ेंगे, तो हम बता देते हैं। विश्व के मानचित्र आपके पास होगा, विश्व वर्ल्ड जोग्राफिकल या पॉलिटिकल दोनों मैप होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत देश का नाम आप याद रखिएगा, उसके राजधानी और उसके मुद्रा के बारे में, और जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा है, इन पे कौन कौन से देश स्थित है उनको ध्यान में रखना है। कुछ खाड़ी वगैरह पूछ लेता है SI में, तो आपको खाड़ी वगैरह याद रखना है, सब मैप ही से देख के याद कर लेना है,
ठीक है। कुछ देश जो महत्वपूर्ण देश हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, आपका ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और भी है दक्षिण अफ्रीका, इससे सटने वाले देश, या फिर आपका बहुत सारा जो सागर है, भूमध्य सागर, अरल सागर, काला सागर, बीच में बहुत सारा है, उससे कौन कौन से देश सटते हैं उनको आप ज़रूर याद रखिएगा। कुछ पांचों महासागर के बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा, कौन से महासागर का लोकेशन क्या क्या है, कैसी आकृति है, उसका क्या क्या मतलब करैक्टरिस्टिक है, और भी आपका द्वीप वगैरह लुसेंट से ही याद रखेंगे, द्वीप वगैरह, नदी याद रखेंगे आप, सभी कॉन्टिनेंट का आप वो एवरेस्ट जो पीक बोला जाता है, पर्वत श्रेणी याद रखेंगे, जलधारा हो गया, घास के मैदान हो गया, ये सब कुछ है जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से याद रखना होगा। बाकी इंडियन ज्योग्राफी टोटल पढ़ना है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसमें कितना पढ़ना है, तो हम बता देते हैं कि आपको मेरिट बनाना है तो टोटल पढ़ना होगा। आपको अगर मेरिट के लिए पढ़ना है तो टोटल पढ़िए, अगर आप रिज़ल्ट के लिए पढ़ते हैं तब आप सेलेक्टेड पढ़ के पार हो सकते हैं। तो उससे ज़्यादा आपको दुख तब होगा जब मेरिट नहीं बनेगा। अभी जिनका भी मेरिट नहीं बना हुआ है उनसे पूछिए क्या दुख दर्द होता है, क्योंकि उतना फिजिकल विजिकल 4 महीना 5 महीना फिजिकल करने के बाद वो मेरिट में छटते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख दर्द होता है। और आपको जो भी पढ़ें अपना मैप दिमाग में मैप एक बनना चाहिए कि हाँ भाई हम ये वाले पेज में ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे आपको बहुत याद होगा, आप भूलिएगा नहीं, भूलिएगा भी तो पेज नंबर ध्यान में आएगा तो आप मार सकते हैं आराम से। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? सेट प्रैक्टिस तो आप करते ही रहिए, डेली करते, हाँ डेली करिए सेट प्रैक्टिस। आप 1-2 बार पढ़ लिए हैं तो सेट मारिए, बिना पढ़े हुए सेट मत मारिएगा, कुछ याद नहीं रहेगा और नहीं तो डिप्रेशन में जाइएगा, नंबर कम आएगा। तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप सेट प्रैक्टिस करिएगा। आप और कुछ बोलना चाह रहे हैं लड़कियों के लिए? नहीं, चलिए ठीक है। तो जहाँ भी रहिए बस एक ग्रुप ज़रूर देखिए, बिना ग्रुपिंग का आपका थोड़ा टफ हो जाएगा निकालना। और अगर आपके आसपास में ग्रुप है तो आप आराम से कर सकते हैं। एक और था इंक्वायरी, जो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं वो बोल रहे थे कि सर हम गांव में रहते हैं, कैसे हो पाएगा, यहाँ तो सुविधा नहीं है। तो उनके लिए भी वही है कि आप कोई भी 10th क्लास तक जो पढ़ने में तेज़ लड़का हुआ होता होगा, क्योंकि 10th तक थोड़ा ज़्यादा इच्छा रहता है पढ़ने का, बहुत से लोग पढ़ते भी हैं नंबर मार्क्स उठाने के लिए, तो आप उनको, अगर आप में पढ़ने की इच्छा शक्ति है तो आप उनको प्रोत्साहन करेंगे कि पढ़ो, दरोगा बनेगा तो ये मिलेगा, या फिर सचिवालय सहायक बनेगा तो ये मिलेगा, या फिर ये जॉब हो जाएगा तो ये पूछोगा। उनके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी जो होता है, उत्सुकता आप बढ़ाए रखिएगा। ऐसे में क्या होगा कि वो भी साथ में बैठेंगे और फिर कंपटीशन हो जाएगा, 2-3 लोग मिलिएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? वैसे अभ्यर्थी जो कि अकेले हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं और जिनको ग्रुप की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप आके उनसे जुड़ जाइए। वहाँ पे होमवर्क सीरीज चलाई जाएगी जो कि दरोगा से स्पेशली संबंधित रहेगा। और आगे जो हमारा परीक्षा है बिहार सचिवालय का स्नातक स्तरीय, उसको भी लेकर चलना है। तो जो भी इच्छुक हैं हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़ें टेलीग्राम से। और हमें वीडियो में और कुछ भी जो जानकारी आपको चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको शेयर की जाएगी जानकारी। और भी स्टडी रिलेटेड इसमें डाला गया है कुछ वीडियो, एकदम टू द पॉइंट है और बहुत बढ़िया सिलेक्टेड टॉपिक आपका डाला गया है। और भी हम लोग अब बात बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि अब हम लोग कुछ मटेरियल आपके लिए उपलब्ध करवाया जाए, और उस हिसाब से एकदम बिल्कुल जो अपकमिंग बिहार के लिए कोई भी वैकेंसी है आने वाली है, एकदम टू द पॉइंट उसी पे बना के डाला जाए, कोई फालतू चीज़ नहीं, बस टू द पॉइंट में, ठीक है। तो आप इतना करिए, तब तक कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज में कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब से आप ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। धन्यवाद।